मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 4 से लेकर 10 अगस्त तक का सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वैसे सार रूप में आपको बता दूं तो 8 और 9 अगस्त का दिन आपके लिए थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त जो मंगल आपके चौथे घर में आ गया और मंगल शनि जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी आपके लिए समस्या दे रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, निर्णय में धैर्य रखें, यानी कि पैशंस रखना होगा। तो ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। पैशंस किस तरह से रखें, क्या रखें, इसके अलावा आपका जो खुद का आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है वो भी अभी अस्त चल रहा है, वक्री चल रहा है। तो बुध जो उदय हो जाएगा 9 अगस्त को, तो ये तो एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके लिए। अगले सप्ताह इसके बहुत ही पॉजिटिव आपको फल देखने को मिलेंगे। 11 को जो है बुध उदय मार्गी भी होने जा रहा है। लेकिन भाई ये सप्ताह आपको निकालना है, थोड़ा दिक्कत या परेशानी है, पैशंस रखना होगा। क्या धैर्य आपको किस तरह से रखना है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का नेगेटिव टाइम है। आपका जो ये समय कैसा रहेगा इसको डीप या गहराई में जाकर के देखेंगे आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर, यानी कि मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनकी राशि जो है मिथुन होती है। चरण आप देखेंगे तो मृगशिरा के लास्ट के 2 चरण, आद्रा के 4 और पुनर्वसु के शुरुआती 3 चरणों को मिला करके बनती है आपकी मिथुन राशि। तो आपका जो राशि फल, ये जो केवल आपको बता रहा हूं, ये केवल राशि फल नहीं है बल्कि नक्षत्र फल भी है। तो राशि फल और नक्षत्र फल को मिश्रित करके आपको बताऊंगा ये सप्ताह कैसा रहेगा। अपना नक्षत्र आपको पता नहीं है तो अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दो या इस वीडियो के अंदर जो है कमेंट में लिख दो। हम आपको बताएंगे कि आपका जो है यह सप्ताह कैसा रहेगा और आने वाला समय कैसा रहेगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस सप्ताह का फल जानते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके हेल्थ को लेकर के। हेल्थ का मामला आपको मैंने जैसा बताया कि बुध क्या चल रहा है अभी, अस्त और वक्री। तो आपकी राशि का स्वामी है, सेकंड हाउस में चल रहा है। तो क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ करने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही है। ऊपर से मंगल देव जो है ना चौथे घर में आकर के गड़बड़ी कर रहे हैं, शनि की दृष्टि है, तो दोनों आपस में एक युद्ध की संभावनाओं को दिखा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो सभी के लिए ये प्राकृतिक रूप से भी नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि मंगल शनि जैसे ही अभी आया, आते ही मतलब ये दृष्टि संबंध बनते ही क्या हुआ कि जो है रूस में एक भूकंप आया, बड़े ही खतरनाक 8.8 रिएक्टर का। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानव गलती वाली आपदाएं ऐसी में ज्यादा होती है सभी राशि वालों के लिए। हालांकि नेगेटिव नहीं होता, लेकिन आपके लिए नेगेटिव यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बन रहा है। भाई मौसमी बीमारियां को लेकर के सावधानी रखना है। अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज है तो थोड़ा सतर्क सावधान रहें। उपाय क्या करना है, भगवान गणपति की पूजा उपासना करें, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें और भैरव जी की पूजा उपासना करें तो समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखना, 8 और 9 अगस्त को डरा नहीं रहा हूं, आपको सूचित कर रहा हूं कि इन दिनों में सावधान रहना। अब थोड़ा और गहराई से जानते हैं। जिनका मृगशिरा नक्षत्र है उनका चित्रा जो है कर्म नक्षत्र है, श्रवण आधार नक्षत्र है। हम देखेंगे कि मृगशिरा और चित्रा श्रवण इन तीनों नक्षत्रों के ट्रायंगल में कोई भी ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आद्रा स्वाति धनिष्ठा, आद्रा अगर आपका नक्षत्र है तो स्वाति क्या है आपका, स्वाति आपका है कर्म नक्षत्र, धनिष्ठा है आपका भाग्य नक्षत्र। और आप देखेंगे कि ये स्वाति, आद्रा स्वाति धनिष्ठा में आद्रा में 2 शुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अच्छी खुशखबरी हो गई ना। क्या खुशखबरी हुई, किनके लिए हुई, आद्रा नक्षत्र वालों के लिए हुई। तो भाई जिनकी मिथुन राशि है और उनका अगर आद्रा नक्षत्र है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं 2 ग्रह। कौन से वो 2 ग्रह, शुक्र और गुरु, जो कि आपके खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए टेंशन खत्म। किनकी खत्म, जिनका आद्रा नक्षत्र है। और अब पुनर्वसु देखेंगे तो पुनर्वसु विशाखा सदविशा में से किसी भी जो है ग्रह में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा नक्षत्र में। तो आपके लिए जो फल मैंने मिथुन के बताए थे वो एज इट इज हैं। तो किसके लिए खुशखबरी है, मैंने क्या कहा था कि सभी मिथुन राशि वालों का समय नेगेटिव नहीं है। तो जिन जिनका आद्रा नक्षत्र है वो प्रसन्न हो जाओ, आपके लिए जो है टिपिकल स्थितियां कम रहेंगी। अपेक्षाकृत जिनका मृगशिरा पुनर्वसु नक्षत्र है उनको दिक्कत ज्यादा रह सकती है। नौकरी पैसा वालों की बात करते हैं तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है थोड़ा विकट है। देखो मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, नौकरी में पेशेंस के साथ काम करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। 8 और 9 तारीख को ज्यादा ध्यान रखेंगे और अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई लड़ाई भी करता है तो चुपचाप मामले को निपटा लीजिए, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। और नौकरी में कोई जो है अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। अगर आपका आद्रा नक्षत्र है ना
तो उन व्यापारियों के लिए समय सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। उन व्यापारियों को लाभ भी अच्छे होंगे और आपका आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। बाकी जो नक्षत्र वाले लोग हैं वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, व्यापार को लेकर के सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। और उपाय क्या करने हैं, मंगल के जप करें, मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़ गेहूं इत्यादि का दान करना है, जिससे समय अच्छा रहे। अब पारिवारिक सुख की बात करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये मंगल और शनि दोनों मिलकर के। माता पिता भाई बंधु सभी मामलों में दिक्कत दे रहे हैं। कोई संपत्ति लेना चाहते हो, वाहन लेना चाहते हो तो अभी टालने का प्रयास करो थोड़े दिन। 13 सितंबर तक हालांकि मंगल यहाँ रहेगा, ये स्थिति तब तक नेगेटिव है, लेकिन बुध उदय हो जाने दो, बस इस सप्ताह की बात है। 11 तारीख को बुध मार्गी हो जाएगा, 9 अगस्त को बुध उदय हो जाएगा, तो अगले सप्ताह ले लेना, इस सप्ताह रुक जाओ। क्योंकि क्या है, निर्णय क्षमता है ना वो इतनी श्रेष्ठ नहीं है आपकी। और माता पिता के कोई हेल्थ में दिक्कत होती, परेशानी होती तो तुरंत चिकित्सक परामर्श ले लो। माता पिता से मन मुटाव नहीं करना है। कोई चुपती हुई भी बात बोले तो आप इंतजार करो, हो सकता है आपके भले की बात बोली हो, यानी कि पारिवारिक सुख डगमगा रहा है। उपाय क्या करना है, मंगल के उपाय जो अभी बताए थे वो करने हैं। भैरव जी की पूजा करनी है, गणपति की पूजा करनी है। इसके अलावा देवी उपासना करने से भी एक बहुत बड़ी आपको राहत मिलने वाली है। वैवाहिक सुख की बात करेंगे, वैवाहिक सुख के मामले में समय आपका ठीक है, इतना परेशानी वाला नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक सुख पर भी पड़ रही है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, 2 पाप ग्रह आपके जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो भाई अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो उस मामले में समय इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। कोई लड़की या लड़का देखने का विचार बनाए, विवाह की उपयुक्त आयु हो गई है, मिथुन राशि है, तो अभी थोड़ा उसको डिले कर दो, क्योंकि यह समय इतना श्रेष्ठ नहीं है, आपके लिए दिक्कत परेशानियों को बढ़ा सकता है। क्योंकि आपके जो हित वाले ग्रह कमजोर है और ऐसे ग्रह जो पाप ग्रह हैं वो हावी होकर के दिक्कत परेशानी आपको दे सकते हैं। शनि वक्री भी चल रहा है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के मामले में चंद्रमा जो है आपका 8 और 9 तारीख को, यानी कि ये 2 दिन ज्यादा दिक्कत देगा, इसके अतिरिक्त स्थिति ठीक रहेगी। सूर्य और बुध यहाँ पर हैं, बुध चूंकि अस्त भी चल रहा है, वक्री भी चल रहा है, तो 9 अगस्त के बाद में स्थितियां बेटर होंगी। जो भी फाइनेंस के बड़े निर्णय लेने हैं वो इस सप्ताह के बाद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि निर्णय में धैर्य रखें, तत्काल निर्णय न लें। ऐसा नहीं है आंख बंद की और गारंटी की ये तो हो जाएगा और आपने डिसीजन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए समय जो है अच्छा कह सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, जल्दबाजी में आंसर करने से बचना यदि कोई आपका एग्जाम इन दिनों में होने वाला है तो। बाकी समय आपके लिए ठीक है। वनिस्पत की अन्य क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, आपके लिए बेटर रहेगा। और रेमेडी की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मंगल का जप जरूर करें, भैरव जी की पूजा उपासना करें, भगवान गणपति की पूजा उपासना करें, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। खासकर विद्यार्थियों को जो है वो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से विशेष राहत मिलेगी, समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। ये रेमेडी कर लें तो सब ठीक रहेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका यहाँ ठीक ठाक साथ देता है, यानी भाग्य के दृष्टिकोण से समय फिर भी ठीक है। फिर भी 8 और 9 इन 2 दिनों में ज्यादा सतर्क रहना। और भाई जिनका आर्द्र नक्षत्र है वो ठीक है, बस आपका समय बेटर है फिर भी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। लेकिन जिनका मृगशिरा पुनर्वसु नक्षत्र है उनको ज्यादा ध्यान रखना है। नक्षत्र का कंफ्यूजन है तो क्या करो, हमसे पूछ लो। कैसे पूछो, या तो व्हाट्सएप पर डिटेल भेज दो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, एक लाइन जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपको बताएंगे। नमस्कार।